आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है लूका की पुस्तक चैप्टर 17 का वचन 1। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। आमीन। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले कितने ही लोग हैं जो एक बार विश्वास करते हैं और दूसरी बार ठोकर खा जाते हैं। कारण भी है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हम भाग्यशाली हैं कि हम उसकी इज़राइल की प्रजा हैं। उसने हमें चुना है। करोड़ों हज़ारों की भीड़ से हमें उसने चुनकर अलग किया है। प्रभु यीशु के विषय में जो लोग ठोकर खिलाते हैं वो ज़्यादा पापी हैं। जो विश्वास करते हैं और उन लोगों को ठोकर खिलाई जाती है कि ये क्या है, ये कौन सा परमेश्वर है, हम सनातन धर्मी हैं, हमें ये इस पे विश्वास करना चाहिए, उस पे विश्वास करना चाहिए, ये सब बातें कहकर जो प्रभु यीशु से लोगों को दूर कर देते हैं वो ज़्यादा पापी हैं। ठोकर अवश्य लगेगी क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य परफेक्ट नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस संसार में उस परमेश्वर को छोड़कर कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ है। ठोकर खाता है मनुष्य, पाप में गिर जाता है, बात बात पे ठोकर खाता है, हर चीज़ में उसे ठोकर लग जाती है। लेकिन हाय उस पर नहीं जो ठोकर खाता है, हाय उस पर है जो मनुष्य पर जिसके कारण उस पर ठोकरें आती हैं। प्रभु यीशु के विषय में भी ऐसा ही था कि पवित्र शास्त्र में उसके बारे में यशायाह नबी ने 700 साल पहले ही लिख दिया था कि इस तरह से वो परमेश्वर का मारा कोटा होगा, इस तरह से वो कुंवारी के गर्भ से जन्मेगा। लेकिन लोग फिर भी उसे उस पवित्र शास्त्र यानी बाइबल में ढूंढते रहे और जब वो आया तो उसके विषय में हजारों लोगों को ठोकरें खिलाई गई। उन फरीसियों ने, उन शास्त्रियों ने, उन पाखंडी धर्म के ठेकेदारों ने, जो भले लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था, उनको भी उन्होंने ठोकरें खिला दी। तो हाय उन पर नहीं ज़्यादा पड़ेगी जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, पर हाय उन पर ज़्यादा पड़ेगी जिनकी वजह से ठोकरें खाई जाती हैं। जो उस परमेश्वर में जो एकमात्र खुदा है उसमें विश्वास करते हैं और उनके विश्वास को जो डगमगा देता है उन पर उनको ज़्यादा पाप लगेगा। अगर आप भी इसी तरह का कोई काम कर रहे हैं तो मत कीजिए। आप विश्वास करते हैं तो करिए, मगर दूसरों को जो विश्वास करते हैं उन्हें कभी भी ठोकर न खाने दीजिए। क्योंकि इस क्षण मात्र के जीवन में, इस संसार के इस यात्री जीवन में हम यात्री हैं, पता नहीं कब हमारी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। एक यात्री जब यात्रा करता है तो उसे पता होता है कि मुझे यहाँ से उस लक्ष्य तक जाना है और वहाँ पर जाने पर मेरी ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। मगर इस संसार रूपी जीवन में हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी यात्रा कब ख़त्म हो जाएगी, किस क्षण हमें वापस बुला लिया जाएगा, हम नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसे पाप के भागी ना बने कि आप किसी के ठोकर का कारण बने। प्रभु यीशु के साथ भी यही हुआ था। आप जानते हैं कि जिस तरह से चेलों ने विश्वास किया उन्होंने भी ठोकर खाई। उन लोगों ने जिनके सामने उस खुदा ने हजारों चमत्कार किए उन्होंने भी ठोकर खाई और उनका ठोकर खिलाने वाले उन्हीं के पदाधिकारी थे, उन्हीं के लोग थे जो उन पर रूल करते थे, जो उन्हें बाइबल के विषय में पढ़ाते थे। आज तो बाइबल घर घर में मिल जाती है लोगों के पास, लेकिन पहले उस ज़माने में बाइबल सिर्फ इन्हीं पादरियों के पास रहती थी, उन्हीं ठेकेदारों के पास रहती थी जो प्रभु यीशु के मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। पहले बाइबल हर किसी के पास उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने उनको ठोकरें खिलाई और वो पाप के भागी बने और अंततः उस खुदा को जो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर धरती पर मनुष्य को बचाने आया, उसी भी उन्होंने क्रूस पर टंगा दिया। इसलिए ऐसा कोई काम ना कीजिए कि आप ठोकर का कारण बने। आप किसी का भला कर सकते हैं तो करिए, मगर उसे कभी बुरा भला ना कहिए। किसी पे दया कर सकते हैं तो करिए, मगर उनकी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें उस पर हाय अवश्य देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे हाकिम, धन्यवाद मेरे राजा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद।
तू खुदा है, तू परमेश्वर है, तू एकमात्र सर्वश्रेष्ठ खुदा है, तू जीवता परमेश्वर है, तू जीवता मंदिर है और तूने आप ही हमें अपना जीवता मंदिर चुना है। तेरे सुंदर वचन के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। तू हमें ज्ञान में बढ़ाता है, बुद्धि में बढ़ाता है। तू हमें ये वचन सिखाता है कि हम ना ठोकर का कारण बने दूसरों के लिए और ना कभी दूसरों की बातों में आकर किसी को बनने दे। हे मेरे परमेश्वर, तेरे सुसमाचार का प्रचार करने में हमारी मदद कर। तेरी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर कि तेरे वचनों को हम समझकर दूसरों को समझाने पाएँ। जिनको नहीं समझ आता है उनको समझाने पाएँ। हे मेरे भले मसीहा, तू जानता है कि इस भोर में हम उठकर तुझसे क्या मांगने वाले हैं और हम शाम तक क्या करने वाले हैं। तू सब कुछ जानता है, क्योंकि जब इस संसार की उत्पत्ति न हुई थी तब भी तो हम तेरे पास ही थे, तेरे आसपास रहते थे, तेरे आसपास घुमा करते थे। हम पापियों ने स्वर्ग में पाप किया और हम इस पृथ्वी पर फेंक दिए गए, इस जेल में ऐसे फेंक दिए गए हैं जिससे हम कब आज़ाद होंगे हम नहीं जानते हैं। तूने वहाँ से हमें इस धरती पर फेंका कि हम अपने पापों की क्षमा मांग सकें, लेकिन हम यहाँ भी पाप करते हैं। हे मेरे खुदा, हमारे पापों की ओर दृष्टि ना कर, हमारे पापों की ओर दृष्टि ना कर प्रभु। तेरे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमारी अगुवाई कर। ये संसार रूपी जीवन हम पता नहीं कब छोड़ देंगे। हमें बचा कि हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। अगर हम दे सके तो तेरे वचनों का अच्छा ज्ञान दे सके, मगर किसी के लिए कभी भी ठोकर का कारण ना बने प्रभु। तेरे स्वर्ग राज्य की अगुवाई कर परमेश्वर, कि उस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम तत्पर रहें। दूसरों को भी ये बुद्धि और ज्ञान दे कि ये संसार छोड़कर हमें उस परमेश्वर के पास एक दिन अवश्य ही जाना है। सिकंदर जो संसार को जीतने चला था, संसार को जीत कर क्या लाभ हुआ, खाली हाथ चला गया। संसार को जीतने के लिए ना सोचे, मनुष्य के हृदय को जीतने के लिए सोचे। उस परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के हृदय को जीतने के लिए सोचे, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा। करुणा, करुणा, दया, भलाई, ये सब हमें होनी चाहिए। वो खुदा हमसे यही चाहता है कि हमें दया हो, लोगों के प्रति प्रेम हो, करुणा हो, भलाई हम लोगों की कर सके। जब तक भलाई कर सकता है तब तक अपने हाथ न रोक, ये वचन है परमेश्वर के। अगर हम हमारी 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 ओर से भलाई कर सकते हैं किसी के लिए तो हमें अवश्य करनी चाहिए। हे भले परमेश्वर, हमें तेरी राह दिखा ताकि हम भलाई कर सके, लोगों पे दया कर सके, क्योंकि जब तक तेरी पवित्र आत्मा से हम प्रेरित ना होंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हे भले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए, जो भी आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं, जो घरों में हैं। तेरी संतानों को बचा परमेश्वर, उन्हें छू कर चंगा कर। जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है, उन्हें छू कर चंगा कर दे प्रभु। इसी क्षण हम विश्वास करते हैं कि तूने उन्हें छू कर चंगा कर दिया है। आज हम जब उनसे मिले तो वो नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से भरे मिले परमेश्वर। तेरे प्रेम से भरे हुए मिले, तेरी दया से, तेरी चंगाई से भरे हुए मिले। उनके मुख से निकलने पाए कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है। आमीन। मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया है। मुझे किस चीज़ की घटी है, किस चीज़ की कमी है। मेरे मसीहा, तूने हमें संसार में भेजा है, तेरा कोई पर्पस होगा, तेरी कोई योजना होगी। तेरी योजना को हमें जानने में मदद कर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या योजना है कि तूने हमें इस संसार में भेजा है, तूने हमें चुना है। तू महान परमेश्वर है, क्योंकि संसार का ज्ञान तेरे सामने मूर्खता है, कुछ भी नहीं है। हे भले खुदा, जो रोज़गार के लिए तुझसे प्रार्थना करने हैं उन्हें रोज़गार दे प्रभु। इसी क्षण उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें रोज़गार दे। जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। किसी की भी मेहनत व्यर्थ न जाने दे प्रभु, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो तुझ में मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कभी भी व्यर्थ न जाती है। ये मेरी मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी आत्माओं को तेरी ओर आने दे। तेरी आत्मा के जल से हमें परिपूर्ण कर, जिस तरह सामरी स्त्री से तूने जल मांगा और जब वो नहीं जानती थी कि तू कौन है, तो तुझे कहती है कि तू यहूदी है और मैं एक सामरी हूँ, तू मुझसे जल मांगता है। तू आकाश के उस स्वर्ग राज्य को छोड़कर उस धरती पर आकर
उससे जल मांगता है और वो नादान स्त्री जानती भी नहीं है कि तू कौन है। और वो तू उससे कहता है, यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती। हाँ प्रभु, वो तुझे नहीं जान पाई थी कि उस आकाश मंडल, इस धरती का राजा आकर उससे जल मांग रहा है, लेकिन हम जान गए हैं कि तू आकाश मंडल का राजा है, तू ब्रह्मांड का राजा है, तू हमारा हाकिम है, तू हमारा खुदा है। तूने हमें जन्म दिया है, हम जानते हैं। तूने हमें जन्म दिया है, तूने हमें बनाया है, तूने हमारे नथनों में अपनी प्राणवायु फूंक दी है। हम तो जानते हैं कि तू कौन है प्रभु। हमें वो जीवन का जल दे परमेश्वर, कि हम कभी प्यासे ना हो। वो तुझे नहीं जान पाई थी, पर हम तुझे जान गए हैं। हे प्रभु, हमें तेरे जीवन का जल दे कि हम हर प्रकार की समस्याओं से बचे रहें, परेशानियों से बचे रहें, तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो, तेरी आत्मा में चलते जाएं। हे मेरे खुदा, तेरी आत्मा से परिपूर्ण कर, तेरी जीवन का जल हमें दे। सेंत में हमें तेरी जीवन का जल दे परमेश्वर, कि हम दूसरों को भी देने पाएँ, दूसरों को तेरे बारे में बताने पाएँ। ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति दे। हाँ, ये शारीरिक जीवन एक दिन समाप्त हो जाना है, लेकिन उस आत्मिक जीवन के लिए हमें तैयार कर प्रभु, कि हम दूसरों को भी इस आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने पाएँ। हम जो प्रार्थनाएं इस भोर में उठकर तुझसे करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, हमारी प्रार्थनाओं की सुधि ले परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थनाओं की सुधि ले रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तू वो हमें कभी नहीं देता है जो हम चाहते हैं, लेकिन तू हमें वो सब कुछ देता है जो हमारी ज़रूरत है। जो हमें ज़रूरी है वो चीज़ें तू अवश्य देता है। जो इस समय अपने घरों के लिए, अपने मकानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके घर पे छत नहीं है, उन्हें छत की आशीष दे प्रभु। जो तुझ में लगे हैं, दिन रात तुझ में लगे हैं और तुझी से प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दे, घरों की आशीष दे। जो संतानों के अभाव में हैं, जिनके पास संतानें नहीं हैं, तो उन्हें गर्भ का फल दे, क्योंकि गर्भ का फल तुझी से आता है। हे परमेश्वर, हम कभी भी किसी की ठोकर का कारण न बने। हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करना, हमें पाप से बचाना, व्यभिचार से बचाना, गंदी सोच से बचाना। हमारी मन वचन कर्म से हम किसी तरह का कोई पाप न करने पाए। हमारे साथ रहना, दिन भर हमारी अगुवाई करना, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारे आत्मा का शुद्धिकरण करना, तेरी आत्मा से परिपूर्ण करना, बीमारियों से बचाना, परेशानियों से बचाना। किसी प्रकार के दर्द में यदि हैं तो तेरे छूने से हम चंगे हो जाएं, तेरे कहने मात्र से हम चंगे हो जाएं, ऐसी आशीष देना परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरी पवित्र पुत्री यीशु के नाम से मांगती हूँ। हमारी आज रक्षा करना। आमीन।